69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पदों को जोड़ने की मांग कर रहे तमाम अभ्यर्थी धरना पर बैठे हुए हैं। यूपीएससी-आरटी में ये सभी के सभी धरने पे हैं और तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे जो पानी की टंकी बनी हुई है उस पर चढ़ गए हैं और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से तमाम जो है वो लड़कियाँ, तमाम जो है वो अन्य अभ्यर्थी ये सब के सब जो है वो ऊपर चढ़ गए हैं और लगातार जो है वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि इनके पदों की भर्तियों को जो है वो पूरा किया जाए। ये अभ्यर्थी 54 दिनों से भर्ती पे यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और ये लगातार भर्ती की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का जो है वो यही कहना है कि जो 69,000 पद हैं उसमें ये 22,000 पदों को जो है वो जोड़ने का काम किया जाए। इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कितने दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं आप लोग? 55वां दिन है। 55 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। क्या कोई आश्वासन मिला है और क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? सर अभी तक हमें 55 दिन में कोई आश्वासन नहीं मिला है। हमारी मांग है कि सरकार 1,37,000 भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करे और 22,000 सीटें हमारी उसमें जोड़कर हम लोगों पर कृपा करे बस। तो अभी तक कोई भी क्या ज्ञापन लेने भी नहीं आया है आप लोगों का? क्या कोई किसी तरह की बात नहीं हो पाई है? सर हम लोग जाके ज्ञापन दे के आ चुके हैं हर जगह। कोई विधायक नहीं बचा, कोई सांसद नहीं बचा, कोई मंत्री नहीं बचा। लेकिन हम लोगों का यहाँ पे कोई भी हाल जानने के लिए ना तो शासन की तरफ से आया है ना प्रशासन की तरफ से आया है। प्रशासन आता है केवल हम लोगों को यहाँ से उठाने के लिए और धमकाने के लिए और डराने के लिए। क्या कोई धमकियाँ दी गई हैं अभी तक आप? सर धमकियाँ तो बहुत दी गई हैं। प्रशासन कभी बोलता है कि मतलब हम आपके ऊपर मुकदमा लगा देंगे, आप मतलब नौकरी भूल जाओगे और हम जो है आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, इतने मुकदमे लगा देंगे कि स्कूल नहीं जाओगे, कोर्ट के चक्कर लगाओगे। तो तमाम बातें हैं, यहाँ महिलाएं भी हैं, तमाम ये लोग भी यहाँ पे धरने पे हैं। इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या बात है, आप लोग काफ़ी दिनों से हैं घर बार छोड़ के, कहाँ से हैं आप? मैं कानपुर से निधि तिवारी। मैं 21 जून से अनवरत रूप से यहाँ धरने में बैठी हुई हूँ। हमारा डेलीगेशन हर विधायक, मंत्री और इवन मुख्यमंत्री जी तक 10-10 बार जाके ज्ञापन दे करके साष्टांग प्रणाम करके सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि ये 22,000 पद जो 68,500 की बची हुई सीटें थी 69,000 में जोड़ करके हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय कर दीजिए, क्योंकि 3 नंबर कॉमन आपने दिए हैं जिससे 22,000 बच्चे पास होकर के अंदर आए और वो एकेडमिक के दम पे नौकरी लेके चले गए और हम 110-115 नंबर ला के भी वंचित रह गए सिर्फ एकेडमिक की वजह से। ये हमारा दोष नहीं है, ये सरकार की गलत नीतियां हैं। यही बीजेपी एक टाइम पे कहती थी कि कांस्टेबल की भर्ती एकेडमिक के आधार पे कैसे कर दिया सपा सरकार ने, जब सपा की सरकार थी। इसका जवाब यूपी की जनता सपा को देगी। सपा को यूपी की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया था इसी वजह से, क्योंकि एकेडमिक से उन्होंने भर्ती किया था कांस्टेबल और इतनी बड़ी मुहिम चलाई थी बीजेपी ने कि बीजेपी की सत्ता आती है 2017 में उत्तर प्रदेश में, कमल खिल जाता है पूरे उत्तर प्रदेश में और भारी बहुमत से, पूर्ण बहुमत से आती है। और आज वही बीजेपी एकेडमिक लगा करके हम सबके साथ दोहरा अपना चरित्र दिखा रही है और हमारे साथ गलत कर रही है। और हम लोग यही कह रहे हैं कि अगर गलती की है तो सुधार कर दीजिए, अभी भी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ भी नहीं है। और ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था भोला प्रसाद वाले केस में कि 1,37,000 पद जो शिक्षा मित्रों के खाली किए गए हैं, अवैध घोषित किए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और कहा गया था कि वो भी सामान्य प्रक्रिया की तरह आए, कंपटीशन बीट करे शिक्षा मित्र और 25 नंबर का भारांक लेने के साथ अपनी सीट सुनिश्चित करने का मौका दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार, और वो पूरा 2 बार हो चुका है। इसके बाद वो लोग परीक्षा बहुत सारे लोग नहीं कर पाए अभी पास, तब उनके लिए यूपी सरकार ने खुले मंच से 1 साल 2 साल पहले कह चुका है कि हम तिबारा वेटेज देंगे शिक्षा मित्रों को, क्योंकि वो हमारे विद्यालयों में काम किए हैं तो एक मौका और देंगे। हम उसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं, गलतियां और सारी चीजें इनके अधिकारी करते हैं, भुगतना हम बच्चे क्यों भरे। कॉमन नंबर जिन पे कोई आपत्ति नहीं थी उन 3 नंबरों को कॉमन दे करके फेल अभ्यर्थियों को पास किया गया और हाई एकेडमिक मेरिट की वजह से उनको नौकरी मिल गई। यहाँ 115-118 नंबर जो 150 में लेके आया होगा उस बच्चे को आप प्रतिभाशाली बच्चा मानेंगे कि औसत बुद्धि का बच्चा मानेंगे? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो बच्चा औसत बुद्धि का बच्चा होगा या प्रतिभाशाली बच्चा होगा? जो बच्चा प्रतिभाशाली होता है 150 से लेकर के 115 नंबर तक के जो बच्चे होते हैं गिनती में होते हैं, गिनती में,
और उनमें ये बच्चे हैं और वो लोग बैठे हुए हैं। एग्जाम 97 नंबर था, 150 में क्वालिफाई करने का मानक, 90 नंबर था कैटेगरी में जो छूट दी जाती है उसमें, और ये 115, 118, 117 नंबर ला करके नौकरी से वंचित हैं। परीक्षा भी पास किए बैठे हैं। और योगी जी ने एबीपी गंगा में बोला था कि उत्तर प्रदेश में योग्य शिक्षकों की कमी है और योग्य शिक्षक ये सारे बता रहे कि हम योग्य हैं। और उन्होंने कहा था कि अगर वो योग्य हैं तो अपना योग्यता साबित करें और नौकरी ले जाएं। अब योग्यता भी साबित कर चुके, फिर नौकरी क्यों नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया था कि 6 माह के अंदर। अभी क्या है इरादा, क्या है, अभी क्या करेंगी आप लोग? नई बातें आज तक कोई सुध लेने नहीं आया है। आज तक कोई भी शासन की तरफ से हमारी सुध लेने नहीं आया है। डीजी मैम के पास हम लोग बैठे जाकर के, लगातार हम यहाँ 21 जून से बैठे हुए हैं। डीजी मैम से मिलने के लिए गए, चूंकि कीचड़ भरा हुआ था बाहर फ्रंट में, तो हम लोग अंदर बैठ गए कि वहाँ पक्का है, कम से कम सलीके से बैठ जाएंगे, कीचड़ में कपड़े नहीं सनेंगे। क्योंकि सर पहनने के लिए वही कपड़े धोना है, वही कपड़े पहनना है। 2-2 जोड़ी कपड़े लोगों के पास हैं, तो कैसे सरवाइव कर रहे होंगे हम लोग। इसके बाद मैडम पीछे के दरवाजे से चली जाती है, 3 बजे का समय मिलने को दिया, तब मजबूर होकर बच्चे इतना दिमागी रूप से प्रेशराइज्ड हो गए कि चढ़ गए पानी की टंकी में। और यहाँ पुलिस प्रशासन मुझको कहता है कि इस लड़की का जीवन बर्बाद कर दूंगा, करियर खराब कर दूंगा, इतने मुकदमे लगा दूंगा कि ये नौकरी नहीं, ये कचहरी जाएगी, कोर्ट कचहरी करेगी। सरकार से बस एक बात का प्रश्न पूछना चाह रहा हूं मैं कि जब कोई लड़का 90 से 97 के बीच में मार्क्स लाके सिलेक्ट हो जाता है और 100 से लेकर 115 के बीच में लाके सिलेक्ट नहीं होता, तो योग्यता का आखिर मानक है क्या? हम कैसे दिखाएं कि क्या है योग्यता का मानक? और क्यों जनरलाइजेशन के मामले पे इन सारे स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या है क्या ये जनरलाइजेशन? क्यों आखिर ये एकेडमिक मेरिट के पीछे इतना नाटक हो रहा है? जब उनका एकेडमिक कम है, कोई एकेडमिक कम है, इसका मतलब वो आईएएस का फॉर्म नहीं भर सकता क्या? आईएएस नहीं बन सकता? बहुत सारे लोग 3rd डिवीजन पास करके आईएएस बनते हैं। क्या है ये ड्रामा? तो बस एक ही रिक्वेस्ट है सरकार से मेरी कि अगर ये जो कहानी है, जिन लड़कों के नंबर अच्छे आए, मार्क्स अच्छे आए हैं, उनका जनरलाइजेशन के नाम पे शोषण ना हो। जनरलाइजेशन कर करके इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। जनरलाइजेशन मतलब जिंदगी बर्बाद, क्या ये है जनरलाइजेशन? आप देख रहे हैं कि तमाम गुस्सा भी है, गम भी है लोगों के अंदर, और जाहिर है कि 54 दिनों से 55 दिनों से ये सब के सब धरने पे बैठे हुए हैं, एक जोड़ी कपड़े पे यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। और आरोप है इन लोगों का कि जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं यहाँ पर आते हैं, उनका सीधे तौर पर यही कहना होता है कि ये बच्चे जो धरने पे बैठे हुए हैं, हम इनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देंगे, इनको कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, इतने मुकदमे लगाए जाएंगे कि ये आइंदा नौकरी के बारे में नहीं सोचेंगे। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। जी क्या कह रहे थे? मैं इस सरकार से निवेदन करता हूं कि देखिए, मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और मेरी उम्र जो है 1/10/75 मेरा जन्म तिथि है, 46 साल का उम्र हो गया और लगभग मैं मान रहा हूं कि इसमें 1000 बच्चे ऐसे हैं जो कि इस अंतिम उनका मौका है, अंतिम मौका है। और मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूं अपने जोगी जी से कि अपनी बाड़ी में आपने एबीपी न्यूज पे कहा है कि 1,37,000 पद हमारे पास हैं और हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है। और आज आपके पास योग्य शिक्षक हैं, जो कि मैं 115 नंबर लाकर भी मैं आज इस भर्ती से बाहर हूं। रीजन ये है कि मैं कल्याण सिंह के ज़माने का हाई स्कूल इंटर पास किया हूं, नंबर कम है, उसी की वजह से मैं बाहर हूं। और जोगी जी आप कहें तो उस जबान को आप हम लोग को पूरा कर दीजिए, और मेरा अगर पूरा होता है तो मैं आज जीवन जो है बीजेपी को वोट दूंगा, पूरे परिवार सहित दूंगा।